ये के होता है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, और इस के की यूनिट क्या होगी, देखो F इक्वल टू क्या है, माइनस के एक्स, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, के की यूनिट निकालनी है एक्स की मीटर, तो के की यूनिट कितनी आ जाएगी, न्यूटन अपॉन मीटर। के की यूनिट कितनी आ जाएगी, के की यूनिट आएगी न्यूटन अपॉन मीटर। लिख लो अपनी कॉपी में। तो पहले अपनी कॉपी में एक लाइन लिखो कि एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और वैसे भी जो एनर्जी स्टोर होती है ना, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो कोई तुम्हें पूछे कि स्प्रिंग के अंदर किस तरीके की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक तो तुम्हें ये लिखना है। और एक और बात याद रखना, आप स्प्रिंग को जितना ज्यादा कंप्रेस करोगे या स्प्रिंग को आप जितना ज्यादा स्ट्रेच करोगे, स्प्रिंग आप पे उतना ही फोर्स लगाएगी। तो फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने थोड़ा सा कंप्रेस किया तो फोर्स थोड़ा सा लगेगा, अगर आपने ज्यादा कंप्रेस किया तो फोर्स ज्यादा लगेगा। तो स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, और इस प्रोपोर्शन को रिप्लेस करते हैं हमें कांस्टेंट से। वो कांस्टेंट क्या है, के। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, माइनस के एक्स। यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग आपको रिपेल करती है, मतलब आप पे झटका लगाती है। अगर आप स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग आपको अपनी तरफ बुलाएगी। तो अगर आप स्प्रिंग को ऐसे खींचोगे तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगाएगी। स्प्रिंग को अगर आप ऐसे कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग फोर्स अपोजिट लगाती है। अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो स्प्रिंग आपको धक्का मारती है, अगर आप स्प्रिंग को खींचते हो तो स्प्रिंग क्या करती है, आपको अपनी तरफ खींचती है। तो फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। तो एफ कितना आ गया, माइनस के एक्स। के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। और याद रखना इस के की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, टाइप ऑफ मटेरियल पे, कौन सा मटेरियल है उस पर डिपेंड करती है के की वैल्यू। मतलब स्टील है, कार्बन है, आयरन है, किसका बना है स्प्रिंग। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। लिख लो, फिर मैं इसका न्यूमेरिकल तुम्हें कराता हूं, एक बार लिख लो इसको। तो फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग होता है माइनस के एक्स। एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपने स्प्रिंग को कितना खींचा या कितना कंप्रेस किया। के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना। अब सब ध्यान से देखना, इसका एक न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूं। सपोज करो कि मेरे पास एक स्प्रिंग है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 20 न्यूटन पर मीटर, और ये आपकी स्प्रिंग की अनस्ट्रेच्ड पोजीशन है। मतलब ये लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 20 सेंटीमीटर। सपोज करो मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को खींचा, मैंने क्या किया, स्प्रिंग को खींचा और मैंने स्प्रिंग की लेंथ कर दी 24 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही है। सबसे पहले आप लिखो माइनस के एक्स, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग निकालना है, माइनस के की वैल्यू कितनी, 20। इस एक्स का मतलब होता है आपने कितना खींचा। तो पहले 20 थी, आपने कितना खींचा, 4 सेंटीमीटर। लेकिन उधर की तरफ खींचा, एक तो 4 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 0.04। तो यहां पे आ जाएगा 0.04 आई कैप। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो नीचे तो आपका आ जाएगा 100, तो आपका एक जीरो से एक जीरो गया, 2 4 जा 8, तो -8/10 आई कैप। तो ये कितना आ जाएगा, -0.8 आई कैप न्यूटन। इसका मतलब क्या है कि आपका फोर्स जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब स्प्रिंग को ऐसे खींचा लेकिन आप पे फोर्स कहां लग रहा है, पीछे की तरफ। कितना फोर्स लग रहा है, 0.8 न्यूटन। तो आंसर कितना आएगा, -0.8 आई कैप न्यूटन। ये है आपका फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। इसका फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू माइनस के एक्स। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो, वरना अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। याद रखना, स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो धक्का मारेगी, अगर स्प्रिंग को खींचेगी खींचोगे तो वो अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओ कि ये एक स्प्रिंग है, इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। नेचुरल लेंथ मतलब ना तो मैंने इसको खींच रखा है और ना मैंने कंप्रेस कर रखा है। मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया और मैंने स्प्रिंग की लेंथ कितनी कर दी, मैंने लेंथ कर दी 6 सेंटीमीटर। क्या लेंथ कर दी मैंने, 6 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि अगर के मैंने आपको दे रखा है 10 न्यूटन पर मीटर, तो आपको बताना है कि ये स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी। जल्दी बताओ क्या आएगा इसका आंसर।
एक्स का मतलब होता है आपने स्प्रिंग को कितना खींचा या आपने स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया। एक्स का मतलब क्या होता है, ये होता है ना। क्या आएगा इसका आंसर बताओ। 40। सोचो, पहले 10 सेंटीमीटर की थी, अब वो 6 सेंटीमीटर की रह 40। गई, तो आपने कितना कंप्रेस किया, 4 सेंटीमीटर। तो मतलब यहां पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो एक तो एक्स पीछे की तरफ है, तो माइनस एक, इसको उसमें कन्वर्ट करो 0.04 आई कैप। तुम्हें समझ में आया कैसे लिखा मैंने, नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि मैंने पीछे की तरफ मतलब मैंने कंप्रेस किया, तो एक्स आपका पीछे की तरफ है, वैल्यू कितनी है 0.04, आई कैप मतलब ये तो एक्स डायरेक्शन है, तो आपका फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग कितना आ जाएगा, तो आपका फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग आ जाएगा आपका माइनस के एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, माइनस के की वैल्यू कितनी है 10, और एक्स कितना आ जाएगा माइनस 0.04 आई कैप। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और इसको ओपन करो तो नीचे कितना आएगा 100, एक जीरो से एक जीरो गया, तो ये आएगा तुम्हारा 0.4 आई कैप न्यूटन। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। सेंटीमीटर को मीटर में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि देख के के भी तो की जो वैल्यू है ना, सेंटीमीटर। के की वैल्यू देख मीटर में है, तो के की यूनिट जब मीटर में है तो आप लेंथ सेंटीमीटर में कैसे ले सकते हो। तो सब ऐसा कुछ, मतलब अगर स्प्रिंग सब अगर कुछ स्प्रिंग एमकेएस की में लेना लेंथ है। हाँ, अगर नीचे सेंटीमीटर दे रखा होता तो सेंटीमीटर में लेते, लेकिन अपने इंडियन यूनिट्स में सब कुछ एमकेएस में होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड में। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछो, और कोई डाउट नहीं है तो अब आप लोग मुझे बताओ। सर स्प्रिंग की लेंथ मैटर नहीं करती है? स्प्रिंग की लेंथ मैटर नहीं करती है, मैटर करता है कि आपने स्प्रिंग को कितना कंप्रेस कर रखा है या कितना खींच रखा है। ठीक है, तो जैसे अब तुम लोग मुझे बताओ, सपोज करो कि यहां पे ऊपर एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, यहां पे एक मास M है, और इस मास के नीचे एक और स्प्रिंग है जिस स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या है K2। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ऊपर वाली स्प्रिंग तो खींचाई हुई है, कितनी खींचाई x1, और नीचे वाली स्प्रिंग कंप्रेस हुई है, कितनी कंप्रेस हुई है सेम x1। ऊपर वाली स्प्रिंग कितना एक्सटेंड हो गई x1, और नीचे वाली स्प्रिंग क्या हुई है, नीचे वाली स्प्रिंग तो कंप्रेस हुई है, ऊपर वाली स्प्रिंग क्या हुई है एक्सटेंड हुई है। तो आपको बताना है कि इस मास का आप एफबीडी कैसे बनाओगे। देखो कैसे करते हैं, सब ध्यान से देखना। सबसे पहले आप डॉट बनाओ, तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, एक तो mg आ जाएगा। देखो, अगर आप स्प्रिंग को खींचते हो तो स्प्रिंग आपको अपनी तरफ खींचती है, तो ऊपर वाली स्प्रिंग क्या करेगी, ऊपर की तरफ खींचेगी। किस फोर्स से खींचेगी, स्प्रिंग कितना फोर्स लगाती है kx, तो अपने को आप डायरेक्शन पता है तो खाली वैल्यू लिखो, क्या आ जाएगी k1x1, है ना। आपने ऊपर वाली जो स्प्रिंग है, आपने इसको खींचा तो स्प्रिंग आपको अपनी तरफ खींचेगी, तो k1x1 कहां आएगा ऊपर की तरफ। और नीचे वाली स्प्रिंग को आपने क्या किया, कंप्रेस किया, नीचे वाली स्प्रिंग जो थी आपने क्या किया, इसको कंप्रेस किया, तो ये क्या करेगी आप पे धक्का मारेगी, तो नीचे वाली स्प्रिंग कितना धक्का मारेगी K2x। दोनों ही देखो, दोनों ही फोर्स कहां लग रहे हैं, नीचे वाली स्प्रिंग अपनी तरफ खींच रही है, ऊपर वाली स्प्रिंग अपनी तरफ खींच रही है, और नीचे वाली धक्का मार रही है, तो ऊपर क्या आ जाएगा K2x1। लेकिन ये इक्विलिब्रियम में है, तो जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे, तो mg को किसके बराबर लिखेंगे अपन, K1x1 प्लस K2x1। ये आपका एफबीडी का आंसर है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, तुम डाउट है तो तुम्हें पूछना पड़ेगा। सर सेकंड वाली स्प्रिंग का वापस एक्सप्लेन करूँ ना? मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान ले हर्ष, सपोज कर कि ये कोई स्प्रिंग है, ठीक है। अगर मान ले मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करता हूं, तो आप मुझे बताओ स्प्रिंग क्या करेगी, मेरे पे धक्का मारेगी ऊपर की तरफ। अगर मान लो कि तुम इस स्प्रिंग पे आके बैठ जाओ, यस सर। तो आपको क्या लगेगा, आप जैसे ही बैठोगे तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी, फिर क्या करेगी, स्प्रिंग आप पे ऊपर की तरफ धक्का मारेगी। पर उसी तरीके से मान ले कि कोई स्प्रिंग ऐसे है, पर आप उसको नीचे की तरफ खींचो, तो स्प्रिंग क्या करेगी, आपको पीछे की तरफ खींचेगी। तो अपना जो मास था, अपने मास के ऊपर एक स्प्रिंग थी, अपने मास के नीचे एक स्प्रिंग थी। तो हुआ क्या, मैंने क्वेश्चन में दे रखा है कि ऊपर वाली तो मैंने खींची कितना x1 से, और नीचे वाली कितना कंप्रेस हुई सेम x1 से। तो आपको बताना है, देख नीचे वाली स्प्रिंग कंप्रेस हुई तो ये पुश करेगी, किस फोर्स से पुश करेगी, K2x1। और आपकी जो ऊपर वाली स्प्रिंग है उसको आपने खींचा तो वो अपनी तरफ खींचेगी, तो वो कितना फोर्स लगाएगी, K1x1। तो आपके दोनों फोर्स कहां लगेंगे, ऊपर की तरफ। कोई डाउट है इसमें तो पूछो।
सर नीचे वाली को अपन खींच रहे हैं और नीचे वाली को कंप्रेस कर रहे हैं ओके और ऊपर वाली को खींच रहे हैं। अगर आप स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग क्या करेगी, आपको अपनी तरफ खींचेगी, और अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग आपको धक्का मारेगी। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज करो, सर हाँ पूछो। सर वो -k1x1 होना चाहिए ना? नहीं देख रानू, अगर आपको किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन पता है ना तो आपको उसका साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन ध्यान से देख, सपोज करो कि यहां पे एक स्प्रिंग है, यहां पे एक मास है m, और यहां पे एक स्प्रिंग है। ठीक है, मान लो कि इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है, और इस मास को मैं उधर की तरफ लेके जाता हूं x डिस्टेंस से। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ कि इस मास का एफबीडी दिखने में कैसा होगा। तो इस मास का आप डॉट बनाओ, तो एक तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, mg। अब ध्यान से देखो, इस स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर रहे हो। अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो ना तो स्प्रिंग आपको धक्का मारती है। आप कभी कंप्रेस करना तो ये वाली स्प्रिंग का फोर्स लगाएगी पीछे की तरफ, और आपके पास डायरेक्शन है पीछे की तरफ, तो खाली वैल्यू देखो, वैल्यू कितनी आ जाएगी k2x, क्योंकि स्प्रिंग कितना फोर्स लगाती है kx, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है k2। ठीक है, इस स्प्रिंग को ध्यान से देखो, इस स्प्रिंग को आप खींच रहे हो कितने डिस्टेंस से, x से। तो स्प्रिंग को आप खींचोगे तो स्प्रिंग क्या करेगी, इस मास को पीछे की तरफ खींचेगी, तो वो वाला फोर्स भी कहां आएगा, पीछे की तरफ, और वो वाला फोर्स कितना आएगा, k1x। तो इस मास पे दोनों फोर्स उधर की तरफ है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, k1x प्लस k2x। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। अगर आप स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग आपको अपनी तरफ खींचेगी। अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग आपको क्या करेगी, धक्का मारेगी। तो इधर वाली स्प्रिंग को तो हम कंप्रेस कर रहे हैं तो इसने धक्का मारा, इधर वाली स्प्रिंग को हम खींच रहे हैं तो इसने वापस अपनी तरफ खींचा, तो दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, अपने सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कोई डाउट नहीं है तो जैसे तुम इसका एफबीडी बनाओ। सपोज करो कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल आपको थीटा दे रखा है, यहां पे आपके पास एक मास पड़ा हुआ है m, और ये दीवार है, और यहां पे एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, और ये स्प्रिंग x डिस्टेंस से खींचा गई है, मतलब इसको हमने खींच रखा है x डिस्टेंस से। तो आप मुझे बताओ कि इस m का एफबीडी कैसा होगा। अगर आप स्प्रिंग को खींचते हो ना तो स्प्रिंग आपको अपनी तरफ खींचती है, अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो स्प्रिंग आपको धक्का मारती है। इस लाइन को याद कर लो कि स्प्रिंग को अगर आप कंप्रेस करते हो तो स्प्रिंग क्या करती है, धक्का मारती है, और स्प्रिंग को अगर आप खींचते हो, मान लो स्प्रिंग को आप एक्सटेंड करते हो, तो स्प्रिंग को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो स्प्रिंग क्या करेगी, आपको अपनी तरफ खींचेगी। तो कंप्रेस करोगे तो धक्का मारेगी, एक्सटेंड करोगे तो खींचेगी। यहां पे ध्यान से देखो, आपने स्प्रिंग को एक्सटेंड किया तो स्प्रिंग आपको अपनी तरफ खींचेगी। तो डॉट बनाओ, याद है mg के दो कंपोनेंट आते हैं, इधर की तरफ क्या कंपोनेंट आएगा, mg sin थीटा, इधर की तरफ क्या कंपोनेंट आएगा, mg cos थीटा। इधर की तरफ क्या आ जाएगा, नॉर्मल, भूल तो नहीं गए, इधर नॉर्मल, mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, mg sin थीटा, इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, mg cos थीटा। और पीछे स्प्रिंग को आपने एक्सटेंड किया है तो स्प्रिंग आपको अपनी तरफ खींचेगी, तो ये स्प्रिंग का लगाएगी पीछे की तरफ फोर्स, और कितना फोर्स लगाएगी, kx। तो ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब जितना फोर्स इधर उतना फोर्स इधर, तो नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर आ गई, mg cos थीटा, और जितना फोर्स पीछे उतना फोर्स नीचे, तो kx की वैल्यू क्या आ गई, mg sin थीटा। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। तुम्हें डाउट होगा तो तुम्हें पूछना पड़ेगा, मुझे पता नहीं पड़ेगा। कोई डाउट है तो पूछो, पर इस लाइन को याद रखना, स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो वो धक्का मारेगी, स्प्रिंग को एक्सटेंड करोगे तो वो अपनी तरफ खींचेगी। तो तुम स्प्रिंग को धक्का मारोगे, कंप्रेस करोगे तो वो कंप्रेस नहीं होना चाहती, वो तुम्हें धक्का मार देगी, और स्प्रिंग को तुम एक्सटेंड करोगे तो एक्सटेंड नहीं होना चाहेगी, वो खींचेगी तुम्हें। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक तुम लिखो, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है
और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सब ध्यान से समझना। F का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस du/dx। हम ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। और स्प्रिंग कितना फोर्स लगाती है? माइनस kx। तो माइनस kx इक्वल टू माइनस du/dx। माइनस से माइनस गया, dx को उधर भेजो, तो ये हो जाएगा kx dx इक्वल टू du। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो, 0 से लेके x तक। मान लो पहले आपके स्प्रिंग एकदम नेचुरल थी, ना तो खींची हुई थी ना कंप्रेस थी। बाद में मान लो मैंने कितना खींचा? x। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 से लेके u। k कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, और तुम्हें पता है x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x²/2। और खाली du का इंटीग्रेशन क्या होता है? u। तो किसी भी स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है? लिख लो अपनी कॉपी में फॉर्मूला, kx²/2। 2 मतलब 2, k का मतलब होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, और x मतलब आपने कितना खींचा या कितना कंप्रेस किया। याद रखना ये x हमेशा किस में लेना? मीटर में लेना। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, फिर मैं इसके क्वेश्चन तुम्हें कराता हूं। लिख लो, ये डेरिवेशन है। F इक्वल टू माइनस du/dx, ये मैंने परसों में कराया था। F की जगह माइनस kx, माइनस से माइनस गया, kx इक्वल टू du/dx, dx को उधर भेजो, kx dx, तो आपका u कितना आ जाएगा? kx²/2। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है कि किसी भी स्प्रिंग को अगर आप कंप्रेस करते हो या एक्सटेंड करते हो, तो वो जो स्प्रिंग होती है ना, उस स्प्रिंग में एक एनर्जी आके स्टोर हो जाती है, और वो एनर्जी कितनी होती है? kx²/2। ठीक है? तो अब एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। सपोज करो कि ये एक स्प्रिंग है, इसकी नेचुरल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और इसका के आपको दे रखा है, वो दे रखा है 2 न्यूटन पर मीटर। अगर मान लो कि मैं स्प्रिंग को खींच के इसकी लंबाई में कर देता हूं 30 सेंटीमीटर। कितनी? 30 सेंटीमीटर। तो आपको दो चीजें बतानी है, एक तो ये स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी, एक स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर है। जल्दी ट्राई करो सब। कितना फोर्स लगाएगी और इसका यू कितना है? ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर? चेक करो, के आपको कितना दे रखा है? 2 न्यूटन पर मीटर। पहले 20 सेंटीमीटर थी, कितना खींचा? 30। तो आपने कितना खींचा? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया? 0.1 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया 0.1 मीटर। तो आपकी स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी? और आपने आगे की तरफ खींचा, तो यहाँ पे चाहो तो आई कैप लगा दो। तो फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग तो क्या होता है? अपने को भी पता है, माइनस के एक्स होता है। तो माइनस के की वैल्यू कितनी है? 2, और एक्स कितना है? 0.1 आई कैप। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 0.2 आई कैप न्यूटन। और लॉजिक भी यही बोलता है, अगर आप स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग आपको अपनी तरफ खींचेगी। और यू कितना आ जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के कितना है? 2, और एक्स कितना है? 0.1 का स्क्वायर। 2 से 2 गया तो ये कितना आएगा? 0.01 जूल। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। इस x का मतलब है आपने स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया या आपने स्प्रिंग को कितना खींचा। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। हर्ष क्लियर हो गया? आशीष, मानद क्लियर हो गया टॉपिक कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो अब तुम सब ध्यान से देखो। एक सिंपल क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा हूं, अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। सपोज करो कि यहां पे कोई स्प्रिंग है और इसका तुम्हें स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 2 न्यूटन पर मीटर, और इधर एक मास है 2 kg का, और वो इधर की तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो होगा क्या? ये मास आएगा 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 और स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा करेगा करेगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा? ये मास आके रुक जाएगा। तो आपको बताना है कि ये मास स्प्रिंग को कितना कंप्रेस कर सकता है। तो अपन क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
कैसे लगाएंगे ध्यान से देखो। सपोज करो कि इनिशियल कंडीशन ये है जब आपका मास यहां पे है, और फाइनल कंडीशन ये है जब आपकी स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। तो आपका मास 2 kg है, क्या वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ मास कितना है 2 और वेलोसिटी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर, प्लस मान लो कि ये हाइट 0 है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। अभी तो स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन ही नहीं है, स्प्रिंग की तो नेचुरल लेंथ है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। तो आपका मास गया 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 और फाइनली रुक गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0। और मान लो स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया x, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी हाफ, k की वैल्यू कितनी है 2 इंटू क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, तो आपका x स्क्वायर किसके बराबर आया 10 स्क्वायर के, तो आपका x कितना आया 10 मीटर। मतलब आपका मास इस स्प्रिंग को कितना कंप्रेस कर सकता है 10 मीटर। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको लगाना पड़ता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। पार्टिकल रेस्ट पाया तो उसका पोटेंशियल कैसे लिखा, वो समझा दो एक ना। पार्टिकल रेस्ट पे आया लेकिन हाइट तो उतनी है ना, और ये हाइट को मैंने क्या ले रखा है 0। रानू मेरे को तेरा डाउट समझ में आया। एक सेकंड रुक जा, मैं तेरे को अगला क्वेश्चन जो होगा ना उसमें तेरे को क्लियर हो जाएगा कि सर पार्टिकल रेस्ट पे आया तो भी आपने उसकी पोटेंशियल 0 क्यों लिखी है ना। किसी को इसमें कोई डाउट है इस डाउट के अलावा, ये तो अगला क्वेश्चन में सेम डाउट का ही लेता हूं। किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, एक काम करो, तो सपोज कर रानू इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। मान ले कि इस तरीके का डायग्राम है। सपोज करो कि यहां पे एक स्प्रिंग लगी हुई है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 2 न्यूटन पर मीटर, और यहां पे एक मास है m, ये मास आपको दे रखा है 2 kg, और ये जो मास है ये अभी ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ये मास यहां पे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे गिरेगा इस तरीके से, और गिरते 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 कहां पहुंचेगा, ये स्प्रिंग के पास पहुंचेगा। तो जाते ही क्या करेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। आपको बताना है कि ये मास इस स्प्रिंग को कितना कंप्रेस कर सकता है, क्योंकि होगा क्या, कंप्रेस करेगा करेगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रुक जाएगा। तो आपको बताना है कि ये मास स्प्रिंग को कितना कंप्रेस कर सकता है, और आपको ये हाइट दे रखी है 2 मीटर। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सब ध्यान से देखो, सब ध्यान से देखना। हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो नीचे वाली हाइट है ना, हम ये एज्यूम करेंगे कि नीचे वाली हाइट क्या है 0। तो मान लो कि ये तो इनिशियल कंडीशन है और ये आपकी फाइनल कंडीशन है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब देखो हम लिखेंगे कैसे। देखो शुरुआत में मतलब इनिशियल तो आपके मास 2 kg है, वेलोसिटी कितनी है 10, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी हाफ, मास कितना है 2 और 10 का स्क्वायर, प्लस अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो यहां पे 2 पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, एक तो स्प्रिंग वाली और दूसरी कौन सी mgh। लेकिन शुरुआत में तो स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन ही नहीं है, तो स्प्रिंग वाली पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई, लेकिन आपका जो मास है वो भी कितनी हाइट पे 2 मीटर। तो mgh तो मास तो 2 है, g10 है, हाइट कितना है 2। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे 2 पोटेंशियल एनर्जी है, एक तो ग्रेविटेशन वाली और एक स्प्रिंग वाली, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। आपका मास फाइनली रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई, प्लस अब आपका मास कौन सी हाइट पे 0 पे, तो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गया, क्योंकि ये कौन सा होगा mgh, और आपकी स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुई x, तो आप यहाँ पे लिखो हाफ k x स्क्वायर। तो k कितना है 2 इंटू आ जाएगा x स्क्वायर, तो 2 से 2 चला गया, यहाँ पे भी 2 से 2 चला गया, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और ये कितना हो जाएगा 2 2 4, ये आ जाएगा 40 इक्वल टू x स्क्वायर। तो आपका x कितना आ जाएगा √140 मीटर। अब किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। देखो काइनेटिक एनर्जी तो एक ही होती है, कौन सी होती है हाफ mv स्क्वायर, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 2 हो सकती है, एक तो होती है mgh और दूसरा अगर स्प्रिंग है तो कौन सी हो जाएगी हाफ के x स्क्वायर। ये दोनों तुम्हें याद रखनी है। अपने इस क्वेश्चन में ये मास जब हाइट पे था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, है ना, लेकिन जब ये मास यहां पे था तो आपकी स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन था ही नहीं, तो तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैंने कितनी ले ली 0।
और जब आपका मास ट्रैवल करते 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 यहां पहुंचा, जब आपका मास यहां पे पहुंचा तो फाइनली क्या हुआ, ये कौन सी हाइट पे आ गया, 0 पे, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgs तो 0 हो गई, लेकिन स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुई, x, तो स्प्रिंग की कितनी आ गई, हाफ के एक्स स्क्वायर। कोई डाउट है हर्ष, आशीष, मानत, पूछो इसमें। रानू, रानू अब देखो क्लियर हुआ कि mgh कैसे यूज करते हैं। यस सर। श्रेया, ऋषिता, हेतल, कोई डाउट है, कामाक्षी, तो पूछो प्लीज यार, क्योंकि तुम नहीं पूछोगे तो मुझे कभी पता नहीं पड़ेगा तुम्हें डाउट है कि नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, 1 सेकेंड, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो क्वेश्चन यही है, सब ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। सपोज करो कि इस तरीके से है, आपका एक मास यहां पे है, मास की वैल्यू है 2 kg, और ये इधर की तरफ जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से, आपको ये हाइट दे रखी है 1 मीटर, और यहां पे ऊपर एक स्प्रिंग है, और ये जो स्प्रिंग है, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आपको दे रखा है 10 न्यूटन पर मीटर। तो क्वेश्चन ऐसा है कि अब ये मास जाएगा, ऐसे जाएगा जाएगा, ऊपर चढ़ेगा चढ़ेगा चढ़ेगा, वहां जाएगा वहां जाएगा, और स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। मान लो कि फाइनली ये मास यहां पे आके रुक गया, तो आपको बताना है कि इस मास ने इसको कितना कंप्रेस किया। ट्राई करो। तुम चाहो तो इस साइड को 0 ले लो, फिर क्वेश्चन लिखो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। तो मान लो ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। तो इनिशियल कंडीशन पे मास के पास काइनेटिक एनर्जी तो है, तो कितनी आ जाएगी, हाफ इंटू 2, और इंटू क्या आ जाएगा, 40 का स्क्वायर, प्लस, लेकिन अभी तो आपका मास कौन सी हाइट पे, 0 पे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh, पर h कितना है, 0, प्लस यहाँ पे 2 पोटेंशियल एनर्जी है, स्प्रिंग भी है, लेकिन जब आपका मास यहाँ पे था तो ना तो स्प्रिंग कंप्रेस थी, ना स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन था, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ के, ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर, क्योंकि ना तो आपकी स्प्रिंग कंप्रेस थी ना एक्सटेंड थी, इक्वल टू, अब फाइनल लिखते हैं। फाइनली आपका मास गया 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 रुक गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई। अब पोटेंशियल लिखते हैं, तो आपका मास किस हाइट पे आ गया, 1 मीटर पे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, mg, हाइट कितनी है 1, और मान लो कि आपकी स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुई, x, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। अपने पास मास की वैल्यू है 2, g की वैल्यू है 10, और k की वैल्यू अपने को दे रखी है 10, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है तो पूछो। तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाती है, -kx, अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो धक्का मारेगी, स्प्रिंग को खींचोगे तो वो अपनी तरफ खींचेगी, और स्प्रिंग के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ओके, हर्ष कोई डाउट है, आशीष कोई डाउट है, मानत कोई डाउट है तो पूछो। हिमांग क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है, ये लास्ट टॉपिक है आज का, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब सब ध्यान से समझना। सपोज करो कि आपका एक धागा यहां पे बंधा हुआ है, यहां पे एक मास है m, और आपको इस धागे की लेंथ दे रखी है l। मेरा क्वेश्चन है कि मैंने इस मास को वेलोसिटी v दी, तो आपको बताना है कि इस धागे में टेंशन कितनी होगी। सब ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, इस मास को वेलोसिटी दी v, तो आपको बताना है कि इस धागे में टेंशन कितनी होगी। तो आप क्या करो, इस मास का एफबीटी बनाओ, तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, mg, है ना, और रस्सी अपनी तरफ खींचती है, तो सेंटर की तरफ क्या होगा, मान लो ये टेंशन है T1। लेकिन ध्यान से देखना, ये सर्कुलर मोशन है, अगर सर्कुलर मोशन होता है तो नेट फोर्स कहां होता है, सेंटर की तरफ, तो ये सेंटर है, मतलब सेंटर वाला फोर्स ज्यादा है, तो नेट फोर्स कितना आएगा, T1 माइनस mg, और नेट फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बाय l। तो आपका T1 कितना आ गया, mg को उधर भेजो तो ये कितना आ जाएगा, mg प्लस mv स्क्वायर बाय l। लिख लो अपनी कॉपी में,
वर्टिकल सर्कुलर मोशन, आपका मास नीचे ही नीचे था, मैंने इसको झटका दिया, मतलब मैंने इसको वेलोसिटी v दी, तो होगा क्या, ये मास इस तरीके से ट्रैवल करते करते, इस तरीके से ट्रैवल करते करते कहां पहुंचेगा, इस तरीके से ट्रैवल करते 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 ऊपर की तरफ पहुंचेगा। तो आपको बताना है कि जब ये मास नीचे ही नीचे है तो आपको बताना है कि इस रस्सी में टेंशन T1 कितनी है। तो m का डायग्राम बनाओ, तो mg तो नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, क्योंकि रस्सी अपनी तरफ खींचती है, लेकिन कोई भी चीज गोल गोल घूमती है तो नेट फोर्स कहां पे होता है, सेंटर की तरफ। तो आप बताओ T1 और mg में से कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ है, T1, तो मतलब T1 ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स कितना हो गया, T1 माइनस mg, और नेट फोर्स होता है mv स्क्वायर बाय r, तो T1 कितना आया, mg प्लस mv स्क्वायर बाय l। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो कि मैंने ये इक्वेशन कैसे लिखी। और मान लो कि जब आपका मास ऊपर ही ऊपर पहुंच गया, मान लो तब इसकी वेलोसिटी कितनी है v डैश, तो अब इसका एफबीटी बनाओ, तो नीचे की तरफ mg आ जाएगा, और ध्यान से देखो अब रस्सी नीचे है तो रस्सी भी कहां खींचेगी, नीचे, तो अब दोनों फोर्स देखो नीचे की तरफ है, और आपका सेंटर कहां है ये, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना आ जाएगा, mg प्लस T2, और ये कितना आ जाएगा m, मान लो ऊपर वेलोसिटी कितनी है v डैश, तो ये हो जाएगा mv डैश स्क्वायर बाय l, तो आपका T2 कितना आ जाएगा mv डैश स्क्वायर बाय l माइनस mg। लिख लो। तो कोई तुम्हें पूछे कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में नीचे ही नीचे टेंशन कितनी होगी, तो ये होगी mg प्लस mv स्क्वायर बाय l, और ऊपर ही ऊपर टेंशन कितनी होगी, तो मान लो ऊपर ही ऊपर आपकी वेलोसिटी v डैश है, तो वो कितनी हो जाएगी mv डैश स्क्वायर बाय l माइनस mg। लिख लो, और कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट क्लास में हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, वो है कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ पूछो। सर ऊपर वाले को भी एक बार एफबीडी बना के दिखाओ ना, एक बार फिर सॉल्व करता हूँ। जैसे मान ले कि ये सेंटर है और तेरा मास यहाँ पे है, और मान ले तेरे मास की वेलोसिटी v डैश है, मान ले टेंशन है T2, तो अब इस मास का एफबीडी बनाओगे तो mg तो हमेशा नीचे ही आएगा, और रस्सी तो अपनी तरफ खींचती है, तो रस्सी नीचे है तो टेंशन भी कहाँ होगा, नीचे, और आपका सेंटर कहाँ है, ये आपका सेंटर है, तो ध्यान से देखो दोनों फोर्स नीचे की तरफ ही है, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर, यहाँ पे वेलोसिटी v डैश है तो mv डैश स्क्वायर, और रेडियस कितना है l, तो ये आ गया। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट क्लास में हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉलिजन चालू करेंगे। ठीक है, आज मैं तुम्हें स्प्रिंग की शीट भेजूंगा, स्प्रिंग का असाइनमेंट जो तुम्हें पूरा सबमिट करना है, और कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो एक तो स्प्रिंग का असाइनमेंट तुम्हें सबमिट करना है, और VCM हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो ओके यार।